इन दिनों पाकिस्तान टी20 के ओपनर साइफजदा फरहान एक अजीब ही मौज के अंदर हैं और काफी ज्यादा तनकीद की जद में हैं। रिचर्ड ड्यून से एक इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू के दौरान दो बैट्समैन या दो बैटर के दरमियान कंपैरिजन किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट बैटर कौन सा है। सबसे पहले उनके सामने एमएस शहजाद रखा गया, फिर उसके साथ वीरेंद्र सहवाग रखा गया। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो उसके आंसर में उन्होंने कहा कि जी एम एस शहजाद। चले कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एम एस शहजाद इज मच बेटर देन वीरेंद्र सहवाग, बट एज पर माई ओपिनियन नो, मेरे ख्याल में वीरेंद्र सहवाग जो है वो बेहतर है। देन उसके बाद उनसे पूछा गया कि जी अगर एक तरफ सईद अनवर को रख दिया जाए और दूसरी तरफ जो है अहमद शहजाद को रख दिया जाए तो आपको बेहतर कौन सा लगता है, तो फिर अगेन उन्होंने अहमद शहजाद को चुना, विच वॉज शॉकिंगली मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि हाउ गुड बी अहमद शहजाद बेटर देन सईद अनवर जी के इतने बेहतरीन स्टैट है। तो ये मेरे ऊपर से गई। फिर शॉक मुझे तब लगा, जो सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब एक तरफ ब्रायन लारा को रखा गया और एक तरफ जो है अहमद शहजाद को रखा गया। अगेन उन्होंने वहां पर भी अहमद शहजाद को चुना एंड देन सचिन तेंदुलकर, और फिर उसके बाद अहमद शहजाद को जब दोबारा कंपेयर किया गया तो अगेन उन्होंने अहमद शहजाद को चुना। इस इंटरव्यू के बाद ना काफी एक बहस से छिड़ गई है। फिर उसके बाद बात यहां पर नहीं थमी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक नई कंट्रोवर्सी जिसने जन्म लिया। साहिबजादा फरहान ने ना एक दो दिन के बाद या मे बी प्रोबेबली द नेक्स्ट डे अपनी फेसबुक हैंडल के ऊपर एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो अहमद शहजाद के साथ बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, और इसके बाद काफी ज्यादा बहस छिड़ गई, खासतन क्रिकेट शायकीन के अंदर, क्या ये क्या हो रहा है। आई मीन आप आइडियलाइज कर सकते हैं किसी भी क्रिकेटर्स को, आप आइडियलाइज कर सकते हैं, मे बी उन्होंने आपको फेवर की हो। ये भी एक फैक्ट है कि जब साहिबजादा फरहान फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, पीएसएल के अंदर जो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, तो वाहिद अहमद शहजाद थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के थ्रू ये कह रहे थे कि साहिबजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए। और इसके अंदर कोई शक नहीं कि साहिबजादा का जो 2023 और 24 का जो एक सर्कल रहा है वो क्रिकेट के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नुमाया है। हाल तो अगर देखा जाए तो ही इज बेस्ट ओपनर सो फार इन टी20 क्रिकेट राइट नाउ। अगर अभी की बात करें तो आप सपोर्ट की हद तक तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरह डिग्रेड करें, आई गेस ये थोड़ा सा एक इनजस्टिस है उन, खसूसन सचिन तेंदुलकर के साथ, वीरेंद्र सहवाग के साथ। डजंट मैटर, आपकी एक राइवरी है और आप जो है इंडिया के साथ आपके टाइज अच्छे नहीं, बट दैट डजंट मीन कि आप स्पिरिट्स ऑफ द गेम को या आप क्रिकेट की जो लेगेसी है उसको आप जो है इस तरह उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, नहीं। मेरे ख्याल में अहमद शहजाद को आप आइडियलाइज जरूर करें, बट दैट डजंट मीन कि आप ये कहें कि सईद अनवर जो है वो, अहमद शहजाद जो है वो सईद अनवर से बेहतर ओपनर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई गेस दे आर लेजेंड्स और उनकी परफॉर्मेंस सो फार मेरे ख्याल में कहीं आसपास ही नहीं है अहमद शहजाद। और फिर उसके बाद जो पिक्चर शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह एहसानुल्लाह एक कंट्रोवर्सी के अंदर फंसे थे, उनका कोई दोस्त था अब्दुल्ला नामी, इस किस्म की क्यास आराइयां हो रही हैं साहिबजादा फरहान को लेकर। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजों से इजतनाब करना चाहिए। व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग अ कंट्री और आप एक मुल्क के लिए खेल रहे हैं, खासतन आपके ऊपर एक पूरी की पूरी लाइमलाइट है जब आप एज अ ओपनर आते हैं और आपके पास एक अच्छा एक्सपोजर है अपने आप जो है शोकेस करने का, तो इस किस्म के चले बयानात की हद तक तो ठीक है, बट आप जब इस किस्म की पिक्चर शेयर करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है। क्रिकेट फैंस के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जी आया ये आप किस किस्म की पिक्चर शेयर कर रहे हैं। ऑल्दो नथिंग ऑफेंसिव, किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज मेरे ख्याल में लेजेंड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस किस्म के फुलिश किस्म के आंसर देकर आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। साहिबजादा फरहान के उस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कहना है, और जो पिक्चर उन्होंने फेसबुक के ऊपर शेयर किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।